इसके अलावा टाटा पावर देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 11% का जंप देखने को मिला है, बढ़कर के 1401 CR पर इन्होंने रजिस्टर कराया, जो कि एस्टिमेट से बेहतर है। इसके अलावा मार्जिन पर जो है कुछ प्रेशर हमें देखने को मिला। नतीजों के बाद अगर हम बात करें टाटा पावर की, 373 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 1.15% की डाउन साइड के साथ में। मुदित जी, आपकी राय क्या रहेगी टाटा पावर पर? बहुत व्यू पॉजिटिव है और डिस्क्लेमर है, ये हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास है। हमने 440 450 तक के टारगेट्स हो जाए हैं, तो मान के चलिए वहां पर पोजीशन हो सकती है। चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक है, प्रीमियम कंपनी है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, खरीदारी कीजिए। ईवी 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 हर जगह जो चर्चा हो रही है उसका हम्म। प्रबल दावेदार है चार्जिंग पॉइंट में। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट भी इनको मिलेगा। तो अभी वो चीज़ें डिस्काउंट नहीं हो रही हैं, बट रैली बनेगी तो एक बड़ी अपसाइड मूव तुरंत देखने को मिलेगी। सो व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। 345 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चलिए। 440 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एस्टिमेट से बेहतर है। इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स है वो रिपोर्ट किए हैं, और जिसपे प्रॉफिट रेवेन्यू थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ नजर आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा बीईएल की बात करें तो 393 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 3.28% की डाउन साइड के साथ में। सर, बीईएल में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, फिर अभी वेट एंड वॉच करें? नहीं, देखिए खरीदारी का मौका है, हम खरीदने की सलाह देंगे। और क्वालिटी स्टॉक है, और बीईएल ऐसा काउंटर है, 10 साल के नज़रिए से 5 साल के नज़रिए से अगर आप खरीदते हैं तो चाहे 10 स्टॉक खरीदिए चाहे 2 स्टॉक खरीदिए, आपका डीमैट है तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल रिटर्न्स देगा। और डिफेंस की दिग्गजों में से सबसे बेहतरीन कंपनी है। और हम्म। कहीं भी कोई कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो वो तो इतने ऑर्डर इनफ्लोज इनके पास है हम्म। जिनको ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो कहीं भी किसी भी तरह से 2 4 5 साल तक के तो मुझे लगता नहीं है ऑर्डर की कोई भी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने का ही मौका है, एक अच्छे रिटर्न बनने चाहिए। तो मेरा सजेशन रहेगा जो भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है रिजल्ट का, वो एक हम्म। अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह है। और 365 360 के एसएल से बाई कीजिए, थोड़ा टाइम होराइजन हम्म। बढ़ाइए तो 460 480 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा टाटा केमिकल देख लेते हैं। 17 CR का कंसोलिडेटेड नेट लॉस इन्होंने रजिस्टर करा है। पिछले साल मुनाफे में थी कंपनी 252 CR की। और जो इनके बाकी के रिसोर्सेज हैं कमाई के, वहां से भी कम कमाई होती भी नजर आई। सर, प्रॉफिट से लॉस में चले गए हैं क्या? स्टॉक पहले से प्राइसिंग कर चुका है, या फिर आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? देखिए प्राइसिंग है, बहुत सारी चीजें, बट आप एक चीज देखिए, प्रॉफिट से लॉस में आना दैट इज टोटली टर्न अराउंड, बट उसका हम्म। इम्पैक्ट स्टॉक पे नहीं आया। आप हम्म। अभी भी देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग जो सपोर्ट था स्टॉक का, वो 670 के आसपास निकल कर आता है। और हम्म। आज के सेशन में जो लो बनाया है 675 का स्टॉक ने बनाया, और अभी 680 पर ट्रेड हो रहा है। रिजल्ट हम्म। का इम्पैक्ट अगर नेगेटिव और बहुत ज्यादा खराब होता तो स्टॉक में बड़ा करेक्शन देखने को मिलता। क्योंकि हम्म। पॉजिटिव नंबर से आप नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। तो उसका इम्पैक्ट तुरंत मार्केट में आना चाहिए था, बट वो नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है ये सारी चीजें फैक्टर्ड इन है, क्योंकि स्टॉक ईयर ऑन ईयर अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है। किसी भी रैली में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, टाटा केमिकल। और पहले तो ये निफ्टी का पार्ट हुआ करता था, और आप देखिए उसी की वजह से स्टॉक निफ्टी से बाहर हुआ है। और अभी हमें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है स्टॉक में। आप हम्म। देखेंगे तो 670 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरा तो ऐसा मानना है जिसके पास पोजीशन है, एक बार 670 के एसएल से आप बने रह सकते हैं। कोई और बड़ा करेक्शन तो नहीं आना चाहिए, फिर भी आपको हम्म। स्ट्रिक्ट एसएल लेना चाहिए 670 का। अगर कहीं भी वो ब्रेक डाउन हो तो पोजीशन से एग्जिट कीजिए। अदरवाइज तो आपने इतना पेन ऑलरेडी बर्दाश्त किया है, तो हम्म। यहाँ पर और 10 रुपए के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एमएसआरडी से डिपॉजिट मामले की जो आंतरिक जांच है वो पूरी हो चुकी है, और किसी भी तरीके के निजी फायदे के सबूत यहाँ से नहीं मिले हैं। इसको लेकर के सर एक सवाल भी आया है रॉकेट जी का। एचडीएफसी में 800 की इनकी बाइंग है, और क्या एवरेज यहाँ पर किया जाना चाहिए इस खबर के बाद सर? क्योंकि पॉजिटिव है ओवरऑल, 735 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आगे के लिए क्या टारगेट्स कंसीडर करके चले? देखिए बिल्कुल यहाँ पर एवरेज करने की सलाह है, ठोक कर बाय कीजिए। और हम्म। स्टॉप लॉस लगाइए आप 700 का।
840 850 तक का बाउंस बैक आना चाहिए। और देखिए क्या लीगल एक्शन है या क्या हम्म। जो भी चीज है वो तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा। और ये सब पहले भी हमने कई बार देखा है, और चाहे कोई भी बैंक हो या कोई भी कंपनी हो, इससे बाहर हम्म। निकलती है, और जब बाहर निकलती है तो बड़े अपसाइड मूव बनते हैं। तो हम्म। हमारा तो ऐसा मानना है कि एक बार 800 के एसएल्स है, आप बाय एंड होल्ड हम्म। करके चल सकते, बाय 800 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 700 का। 700 का स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरा सर, यहाँ पर आरके फोर्ज देख लीजिए, बाइंग प्राइस है इनकी 630 की, 250 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और यहाँ से 2 महीने का नजरिया है। अभी चल रहा है 624 के आसपास, 0.23% की डाउन साइड। 2 महीने के लिए सर क्या टारगेट हो सकते हैं? देखिए 624 के आसपास अभी ये काउंटर चल रहा है, और बहुत अच्छी रैली स्टॉक ने ली है, तो अभी तो होल्ड कर सकते हैं। और हमें लगता है 660 तक का अपसाइड मूव बनना चाहिए, और एक राउंडिंग बॉटम बनाकर स्टॉक में बाइंग हुई है, रैली कंटिन्यू बन सकती है। 660 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, ऐसे रहेगा 605 का। ठीक है, और अब बढ़ चलते हैं रिटेलर्स की फेवरेट स्टॉक की तरफ, सुजलॉन पर आपकी राय क्या रहेगी? क्या यहाँ पर करंट प्राइस पर बाय किया जा सकता है? सवाल आया है इस पर। देखिए इस पे हम बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, और स्टॉक ने ब्रेकडाउन लिया था 13 जुलाई, उसी दिन हमने हम्म। पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह दे दी थी। क्यों? वो ब्रेकडाउन क्या था, स्टॉक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था, उसकी नेकलाइन का ब्रेकडाउन, प्लस स्टॉक ने 200 डेमा का भी ब्रेकडाउन किया था, और वहां से आज तक देख लीजिए स्टॉक 53 के लेवल को निकाल नहीं पाया है। जब जब ऊपर जाता है, जैसे ही अपनी गर्दन उठाता है 53 के ऊपर चलने के लिए, मेजर सेलिंग हम्म। को मिलती है। तो अभी भी व्यू हम्म। बिल्कुल सेम है। हमें लगता है अभी और करेक्शन बनेगी, एक बार 48 47 तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो सुजलॉन से हमारा व्यू थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है। हम पूरी तरह से हम्म। ये नहीं बोलते कि स्टॉक खराब हो चुका है, और ऑल्दो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत है, न केवल सुजलॉन बल्कि विंड एनर्जी को लेकर, पावर जनरेशन को लेकर, और उसमें ये कंपनी डील करती है। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्शन बन सकता है, 47 तक की एक डाउन साइड आ सकती है, वहां पर हमारा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल तो हम्म। एग्जिट कीजिए, 47 तक की करेक्शन बन सकती है। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर मिसेस बैक्टर फूड देख लीजिए, 211 के भाव पर खरीदारी इन्होंने की हुई है और 25 शेयर हैं। साथ ही साथ स्टॉप लॉस और टारगेट्स आगे के लिए क्या रहेंगे? बहुत अच्छा स्टॉक है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। आगे के लिए आपका टारगेट बनता है 227 का, और एसएल बनता है 199 का। तो 10 रुपये नीचे का एसएल लगाइए, 18 19 रुपये ऊपर तक के टारगेट्स हैं। तो 227 के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 199 का। चलिए ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जो कुछ भी सलाह यहाँ पर सुनते हैं, सुन करके अगर उसको ट्रैक करते हैं या आपको किसी भी तरीके का कोई भी पसंद आती है कोई सलाह, तो उसका फीडबैक जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको भी पता चल सके कि वो अपना अपनी अपनी एनर्जी आप लोगों के साथ जिस तरीके से शेयर कर रहे हैं, क्या वो उस तरीके से यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कमेंट देख करके। परमिंदर सिंह जी हैं, आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन इनका कमेंट आया है कि थैंक यू मधु जी, booked a profit in Manba Finance yesterday. Can I still take a position in Manba Finance? क्या अभी भी कोई पोजीशन ली जा सकती है सर? अभी तो इनका प्रॉफिट हुआ है कल, बता रहे हैं इस तरीके से। नहीं देखिए, अभी दोबारा बाय करने की सलाह नहीं है, आप फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच, आपने इतना ऑन एयर अप्रिशिएट करते हैं तो उससे थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। और बाकी तो हम 1 to 1 आप लोगों को नहीं जानते, बट यस आप कुछ अच्छा लिखते हैं तो एंकर्स को भी पढ़ने में मजा आता है, वो भी हम तक ये चीजें पहुंचाते हैं। सो थैंक यू सो मच, और आप फॉलो कीजिए, और आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स डेफिनेटली ड्यूरिंग द शो हम देते हैं। कई बार क्या होता है, हम्म। मार्केट के सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं जहां पर स्टॉक रिकमेंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम्म। इसलिए वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी कोई स्टॉक मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट यस ड्यूरिंग द शो कभी भी रहेगा तो हम रिकमेंड करेंगे। और अभी नया बाय नहीं करना मनबा फाइनेंस में, और स्टॉक में ऑलरेडी कल रैली बनी। अभी क्या होगा कि जो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी हो सकती है, बॉटम के आसपास कहीं भी लगेगा दोबारा फिर शेयर करेंगे।
चलिए ठीक है, तो इस चीज के लिए जुड़े रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, इसी तरीके से आप जुड़े रहेंगे तो आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजीज यहाँ पर सुझाव दी जाएंगी तुरंत की तुरंत। और ऑफर तो मिले नहीं है सर, ना हमसे मिले हैं ना आपसे मिले हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा सर को कोशिश की जाएगी कि ऐसे बातचीत सामने से हो पाए। इसके अलावा सर इन्फोसिस की कॉल है इनके पास में 140 का, 30 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। अगस्त सीरीज की कॉल इनके पास में, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए बहुत अच्छा है, बने रहने की सलाह है। अगर इन्होंने आज खरीदा है मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा जल्दी हो बुक कीजिए। अगर पहले से ले रखा है तो आप चला सकते हैं पोजीशन, क्योंकि इनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा हम्म। और चला भी सकते हैं। बाकी आपका रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि ऑप्शंस में क्या रहता है कि कहीं भी 2 दिन 3 दिन भी स्टॉक अगर कंसोलिडेट हो गया तो टाइम वैल्यू चली जाती है। और अगर हम्म। आज जुलाई सीरीज ऑलरेडी है, राइट, अगर जुलाई सीरीज का कॉल है तो डेफिनेटली बुक करने की सलाह है। अगर हम्म। सीरीज का कॉल है तो क्या होता है, एग्जिस्टिंग सीरीज अभी भी ऑन है, और अगर आप नेक्स्ट सीरीज का कॉल लेते हैं तो वो मोमेंटम मिसिंग रहता है, तो उसमें टाइम हम्म। वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही सूरत में एक बार आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा समझदारी रहेगा। आज जब जुलाई सीरीज की एक्सपायरी हो जाएगी, कल के हम्म। बाद यानी थर्सडे से अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो वहां पर टाइम वैल्यू एडजस्ट हो चुकी होगी। जो ऑप्शन आज आपको कॉस्टली नजर आ रहे हैं अगस्त सीरीज के, वो थर्सडे से आपको इनलाइन विद आपके प्राइसिंग के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो व्यू में हम्म। यही है, एक बार इन्फोसिस का जो भी ऑप्शन आपके पास है पहले से ले रखा है, प्रॉफिट में ही होंगे, तो एक बार बुक करने की सलाह है। ठीक है।